और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना में कोरोना की तेजी से बढ़ रहे मामले, इसके बाद भी लापरवाह बने लोग। पिकअप वैन पर 10 से ज्यादा दिखे सवार, ना ही मास्क ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। छपरा सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रही भीड़। जांच के लिए बना है सिर्फ एक काउंटर, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल, संक्रमण का बढ़ा खतरा। खगड़िया के गोगरी मंडल के जमालपुर बाजार में कोरोना गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा पालन, अलग अलग दिन दुकान खोलने के निर्देश का उल्लंघन। बिहार के शिक्षकों को सता रहा कोरोना संक्रमित होने का डर, 33% शिक्षकों को स्कूल आने के हैं निर्देश। पटना शहर की साफ सफाई में जुटे नगर निगम के कर्मचारी बगैर मास्क के कर रहे काम। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के 35 डॉक्टर हुए कोरोना संक्रमित, स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप चले, इसे लेकर कोरोना को मात देने वाले डॉक्टर फिर कर रहे हैं ड्यूटी ज्वाइन। नवादा के गोविंदपुर विधायक ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को मुहैया कराया 50 बेड, सदर प्रखंड के नवनिर्मित भवन में तैयार किया जा रहा बेड। भागलपुर में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, तिलका-मांझी यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने बेहद ही भावुकता वाला वीडियो संदेश किया जारी। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अधिकांश प्राइवेट क्लिनिक हुए बंद। आईएमए के सचिव ने वीडियो जारी कर डॉक्टरों से की प्राइवेट क्लिनिक खोलने की अपील, आपदा काल में मरीजों का करें इलाज। सीवान में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में दिख रहा उत्साह। पढ़हरिया ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 45 साल से अधिक उम्र के 52 लोगों ने लिया वैक्सीन। खगड़िया में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर प्रशासन गंभीर, सब्जी मंडी और फुटकर विक्रेताओं को दूसरी जगह कर रहे शिफ्ट। बेतिया के कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी कम नहीं हो रही लोगों की लापरवाही, मीना बाजार में उमड़ी भीड़, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन। नरकटियागंज अनुमंडल में शादी समारोह में डीजे पर लोगों का जमकर डांस, सूचना के बाद प्रशासन ने डीजे को किया जब्त, लोगों से गाइडलाइन के पालन की अपील। लखीसराय में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट, प्रशासन का मास्क चेकिंग अभियान, बेवजह बाहर निकलने वालों से वसूला जुर्माना। लखीसराय में एक्टिव मरीज की संख्या बढ़कर हुई 863, कोरोना चेन को तोड़ने को लेकर प्रशासन की सख्ती, बिना मास्क और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई। आरा सदर अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश, इमरजेंसी वार्ड के ओटी में की तोड़फोड़। कई घंटे बाद अस्पताल में इमरजेंसी सेवा की हुई शुरुआत। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने किया आरा सदर अस्पताल का निरीक्षण, कहा डॉक्टरों पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। दरभंगा डीएमसीएच में मरीज की मौत के बाद हंगामा, जूनियर डॉक्टरों के साथ मरीज के परिजनों ने की बदसलूकी। पटना एमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर। डीएमएसएसपी के आश्वासन पर माने एनएमसीएच के डॉक्टर, अस्पताल में हुई पुलिस जवानों की तैनाती। डॉक्टरों की ड्यूटी पर लौट आने से मरीजों को मिली राहत, कैंपस में पटना नगर निगम की ओर से सैनिटाइजेशन का कराया गया काम। एनएमसीएच में परिजनों ने जिला प्रशासन से की पर्याप्त ऑक्सीजन की मांग, डीएम ने कहा एनएमसीएच में रिजर्व में रहेगा ऑक्सीजन। औरंगाबाद के बारोड़ में ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग प्लांट से आसपास के जिलों में की जा रही सप्लाई, हर दिन 300 से 500 सिलेंडर की सप्लाई। डीएम का दावा, अस्पतालों में ऑक्सीजन की नहीं होगी कमी। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ी मांग, नालंदा से दूसरे जिलों में भी भेजे जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर। नवादा में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर वाला विशेष वार्ड तैयार, पिछले साल पीएम केयर्स फंड से मिले थे वेंटिलेटर। न्यूज 18 की खबर का असर, सीएम नीतीश कुमार ने सभी जिला अस्पतालों में बेकार पड़े वेंटिलेटर्स को जल्द चालू करने का दिया निर्देश। मुजफ्फरपुर ऑक्सीजन प्लांट के 6 कर्मचारी और अधिकारी हुए कोरोना पॉजिटिव, प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों का कराया जा रहा कोरोना टेस्ट, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक। सिवान के हसनपुरा में प्रशासन लगातार लोगों को कोरोना को लेकर कर रहा जागरूक, हाट, सब्जी मंडी और बाजारों में मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की अपील। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच दूसरे राज्यों से बिहार लौटने का सिलसिला जारी, सीतामढ़ी में हर दिन आ रहे हजारों लोग, जांच नहीं होने से संक्रमण का बढ़ा खतरा। कोरोना काल में बढ़ रहे मदद के हाथ, पटना के कुम्भरार इलाके में कुमार एजेंसी ने लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर देने का उठाया बीड़ा, सिलेंडर के लिए नहीं चुकाने होंगे पैसे। पटना के एनएमसीएच में बिहार विधानसभा सचिवालय में कार्यरत पदाधिकारी की कोरोना से मौत, पीड़ित परिवार से मिले पूर्व सांसद पप्पू यादव, सरकार पर जमकर साधा निशाना।
बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 54 मरीजों की मौत। राज्य में 12,672 नए केस आज सामने। झारखंड में बेकाबू कोरोना से 24 घंटे में 63 लोगों की मौत। रांची में 15 की मौत। झारखंड में 24 घंटे के भीतर मिले 5,741 नए कोरोना मरीज। रांची में ही 1,364 मरीज। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने को लेकर सरकार के स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का झारखंड में दिख रहा असर। मरीजों की संख्या में आई है कमी। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा दिन। गिरिडीह बस स्टैंड पर पसरा सन्नाटा। दुकानें हैं बंद। सरकार के निर्देश पर कोडरमा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन वाला 50 बेड बनकर तैयार। कोविड मरीजों के लिए रखा गया सुरक्षित। सहरसा के सदर अनुमंडल के महिषी थाने के महिषी गांव में उपनयन संस्कार कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। हर्ष फायरिंग के साथ समारोह में कोविड गाइडलाइन का भी उल्लंघन। न ही किसी ने पहना मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। सासाराम अस्पताल के सिविल सर्जन का पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होने का दावा। औरंगाबाद के पारोड़ प्लांट से ऑक्सीजन की हो रही सप्लाई। रांची और जमशेदपुर में कोविड सर्किट का सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। कोरोना संक्रमित मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया जाएगा अस्पताल। 104 पर कॉल करने से मिलेगी सुविधा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर सरकार गंभीर। पैनिक नहीं होने की अपील। जरूरत पड़ने पर और भी बनेंगे कोरोना सर्किट। गोड्डा में बढ़ते कोरोना के बीच सरकारी अस्पतालों में बेड खाली। वहीं निजी अस्पताल में मरीजों की भीड़ अपार। पलामू में लॉकडाउन के तीसरे दिन सड़क पर प्रशासन का फ्लैग मार्च। सभी से मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। जामताड़ा में कहर बरपा रहा कोरोना। एक दिन में मिले रिकॉर्ड 296 संक्रमित मरीज। गिरिडीह के जमुआ में सीओ सख्ती से लॉकडाउन का करा रहे पालन। चौक चौराहों पर का किया निरीक्षण। रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को नशेड़ी उड़ा रहे धच्चियां। झुंड में नशे का कर रहे सेवन। ट्रैफिक पुलिस ने नशेड़ियों को खदेड़ा। गुमला में कोरोना संक्रमण से दूल्हे के भाई की मौत। गम में बदला खुशी का माहौल। रांची में कोरोना जांच सेंटर पर उमड़ रही भीड़। जांच केंद्रों पर सुविधा के अभाव के कारण गर्मी में लोगों की बढ़ी परेशानी। रांची सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की आउटसोर्सिंग करने वाली कंपनी का दावा। ऑक्सीजन की स्थिति सामान्य। अफवाह के कारण दिख रही आपाधापी। दुमका में कोरोना का हुआ विस्फोट। एक दिन में मिले 107 नए संक्रमित। अब तक 27 लोगों की जा चुकी है जान। पटना की दवा मंडी जीएम रोड में दुकानदार की हत्या। विस्तम इलाके में गोली मारने के बाद आराम से फरार हुए अपराधी। एक कर्मचारी को भी लगी है गोली। औरंगाबाद में हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार दंपति घायल। मुफस्सिल थाने के मंजूराही के पास NH 139 की घटना। जमुई सदर अनुमंडल के अलीगंज ब्लॉक के कैथा के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत। छपरा सदर अस्पताल का एकमात्र चापाकल बीते 3 दिन से खराब। पीने के पानी को लेकर मरीज और परिजन परेशान। अररिया के कुर्सा कांटा में नल जल योजना फेल। घरों में पाइप लगाए गए लेकिन अब तक नहीं हुई टंकी का इंतजाम। पानी की सप्लाई भी बंद। बगहा में भारत नेपाल बॉर्डर पर भारत नेपाल की संयुक्त सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान। असामाजिक गतिविधियों पर काबू करने को लेकर पेट्रोलिंग। दरभंगा में डीएमसीएच के कोविड आइसोलेशन वार्ड के साथ ऑक्सीजन प्लांट का डीएम ने किया निरीक्षण। मरीजों को प्राइवेट जांच कराने में खर्च को अस्पताल फंड से देने के आदेश। धनबाद में आउटसोर्सिंग के साइट इंचार्ज मधु सिंह के घर पर गोलीबारी और बमबाजी। मधु सिंह को छूकर निकली गोली। सरायकेला के नीमडी में लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची टीम पर हमला। ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर लाठी डंडों और ईंट पत्थर से किया हमला। रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल के दावत थाने के जमसोना गांव में लगी आग। गेहूं का भूसा जलकर राख। लखीसराय में पारिवारिक विवाद में भतीजे ने चाचा की पीटकर की हत्या। रामगढ़ चौक थाने के औरे गांव की घटना। लखीसराय के कुसुमपुर गांव में बेकाबू ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत। चंपानगर का रहने वाला था मृतक राजन मांझी। कटिहार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बारी बारी से दुकान खोलने के निर्देश। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने प्रशासन के फैसले का किया समर्थन। बाड़ा अनुमंडल अस्पताल को मिला ऑक्सीजन ऑटोमेटिक किट। रोटरी क्लब ने की मदद। पूर्णिया डीएम ने मरंगा स्थित ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। जिले में ऑक्सीजन की कमी से इनकार।
भागलपुर में बढ़ते संक्रमण के बीच लायंस क्लब की पहल, गरीब परिवारों को आधे दाम पर कोरोना की दवाएं मुहैया कराने का फैसला। बांका सदर अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी, सामाजिक दूरी का नहीं हो रहा पालन। बक्सर में कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए डीएम ने की बैठक, लोगों से नहीं घबराने की अपील। मुजफ्फरपुर में ऑक्सीजन की किल्लत पर एक वीडियो वायरल, निजी अस्पताल में भर्ती मरीज लगा रहे गुहार। छपरा सदर अस्पताल में बने कोविड सेंटर में प्रतिनियुक्त डॉक्टर परेशान, रहने और खाने का इंतजाम नहीं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला जारी, पटना के मीठापुर बस स्टैंड का कोरोना जांच का इंतजाम नहीं। बेगूसराय में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सड़क पर उतरे डीएम, ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी को दिया गया दिशा निर्देश। जहानाबाद डीएम ने ली ऑक्सीजन सिलेंडर की जानकारी, कोविड अस्पताल में तैनात डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी को दिए निर्देश। रांची के घाघरा स्नान घाट के पास पुलिस ने की टेंट की व्यवस्था, पानी का भी किया गया इंतजाम। घाटशिला एसडीओ ने कई नर्सिंग होम और अस्पतालों का किया निरीक्षण, डॉक्टरों को दिए निर्देश। कोरोना को लेकर रांची में आईएमए प्रतिनिधिमंडल ने विकास आयुक्त के साथ की बैठक, हर जिले में टेली कंसल्टेंट बढ़ाने की मांग। राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, लोगों से भी वैक्सीन लेने की अपील। गिरिडीह के जमुआ में लॉकडाउन को लेकर बीडीओ ने की बैठक, कोरोना गाइडलाइन मानने की लोगों से की गई अपील। घाटशिला में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, मास्क नहीं पहनने वालों को लगाई गई फटकार। दुमका में जिला परिवहन विभाग की ओर से चलाया गया चेकिंग अभियान, लोगों से मास्क और हेलमेट पहनने की अपील। गयाकिशोर घाटी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव, कुछ पुलिसकर्मियों को आई चोट। भागलपुर के कहलगांव में हाईवा चालक की लापरवाही ने ली खलासी की जान, हाईवा बैक करने के दौरान चपेट में आया खलासी। भागलपुर के मछली मंडी में जुआ खेलने वालों पर पुलिस की दबिश, जुआ खेल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। सासाराम के करगहर में बस की चपेट में आया बाइक सवार, इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत। नगहा के चौधरवा में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार 2 लोगों की मौत। पुरानी रंजिश को लेकर छपरा में एक शख्स की हत्या, हाईवा से कुचलकर ले ली गई जान। रोसड़ा में कबाड़ लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, 3 धंधेबाज गिरफ्तार। बेतिया के मझौलिया इलाके में धारदार हथियार से नाई की हत्या, 2 दिन से लापता था मृतक चनन ठाकुर। वैशाली के महनार में बस ने नगर परिषद की गाड़ी को मारी टक्कर, ड्राइवर समेत 2 लोग घायल। दरभंगा के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बस और ट्रक में सीधी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 9 लोग घायल। बेगूसराय में लापता 2 बच्चे मिले, लोहिया नगर थाने के बागी पुल टोला की घटना। कटिहार में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, ससुराल वालों ने लगाया है दहेज के लिए हत्या का आरोप। अररिया के बैरोगाछी में कार से 229 लीटर विदेशी शराब बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। शेखपुरा नगर थाना इलाके में झाड़ी में मिली 29 कार्टन विदेशी शराब, कारोबारी की तलाश में जुटी उत्पाद विभाग की टीम। नौगछिया में एनएच किनारे शराब के नशे में बेहोश मिला युवक, पुलिस ने ई रिक्शे पर लिटाकर बांधे हाथ। चतरा पुलिस ने प्रहलाद सिंह और सुरेश यादव पर फायरिंग मामले का किया खुलासा, 3 पेशेवर अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी ने 4 लाख से ज्यादा लोगों को दिया जमीन का अधिकार, पीएम स्वामित्व योजना को किया लॉन्च, 4 लाख लोगों को बांटे गए ई संपत्ति कार्ड। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 47वीं पुण्यतिथि, भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के वीसी ने माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि।